Hello बच्चों, I am Deep and today's class I will teach you science of class 2. The chapter number 2 name the green plants. तो आज के वीडियो में हम लोग द ग्रीन प्लांट्स चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि क्लास 2 का सेकंड चैप्टर है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं। फिर पढ़ना है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के जो जो पार्ट्स होते हैं जैसे लीफ, फ्लावर्स, स्टीम, रूट, ये सारे पार्ट होते हैं ना प्लांट्स के, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हैबिटेट्स, जो प्लांट्स है उनके बारे में। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। We see various types of plants around us. हम लोग अपने चारों तरफ विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को देखते हैं। They are also a part of our environments. वे हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। जैसे मनुष्य, जैसे ह्यूमन है इन्वायरमेंट का हिस्सा, एनिमल है, बर्ड्स है इन्वायरमेंट का हिस्सा, उसी तरह प्लांट्स भी इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है, वो हमारे साथ ही रहते हैं। प्लांट्स आर द ग्रीनरी वी सी अराउंड अस। जब हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं तो सारे पौधे हरे भरे नजर आते हैं। वो कैसे होते हैं? हरे होते हैं। दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर ह्यूमन वेल बींग। प्लांट्स ह्यूमन के लिए मीन्स मनुष्य के लिए बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा ज़रूरत है हम लोग को प्लांट्स की। वो कैसे? लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट्स। प्लांट्स के बिना हम लोग का जीवन संभव नहीं है। दे गिव अस एयर टू ब्रेथ, फूड टू ईट एंड वुड टू मेक पेपर एंड फर्नीचर। प्लांट्स जो है हम लोग को हवा देती है सांस लेने के लिए, हम लोग को भोजन देती है खाने के लिए, और लकड़ी भी देती है पेपर बनाने के लिए, और फर्नीचर मतलब लकड़ी से जो हम लोग बेड बनाते हैं, कॉट बनाते हैं, अलमीरा बनाते हैं, ये सारे चीज़ तो वुड से ही तो बनते हैं। ये सारी चीज़ हमको कौन देते हैं? प्लांट्स देते हैं। तो बताओ प्लांट्स अगर नहीं रहेगा तो हम लोग सांस कैसे लेंगे, खाना कहाँ से खाएंगे? नहीं ना खा पाएंगे। तो प्लांट्स हुआ ना हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी। बिना प्लांट्स के हम लोग का लाइफ पॉसिबल संभव नहीं है। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, और आपको पता है कि प्लांट्स होते हैं लिविंग थिंग्स। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ग्रो करते हैं, वो ब्रेथ होता है, वो सांस भी लेते हैं, वो क्या करते हैं? बढ़ते भी हैं, वो भोजन भी खाते हैं, वो क्या करते हैं? भोजन भी खाते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स। लाइक ह्यूमन्स, प्लांट्स नीड एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट टू लिव एंड ग्रो। एक मनुष्य की तरह, ह्यूमन की तरह पौधे को भी हवा, जल, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश बढ़ने के लिए चाहिए। तो एक जैसे हम लोग को चाहिए, भोजन की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरह पौधे को भी बढ़ने के लिए हवा चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल मीन्स मिट्टी भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए उनको बढ़ने के लिए और जीने के लिए। प्लांट्स कैन ग्रो ऑन लैंड एंड इन वाटर। प्लांट्स जो है वो भूमि पर, भूमि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? लैंड। तो वो लैंड पे भी बढ़ते हैं और पानी में भी बढ़ते हैं। कुछ प्लांट्स पानी में भी पाए जाते हैं। दे कैन ऑल्सो ग्रो इन वेरी कोल्ड एंड हॉट प्लेस। कुछ प्लांट्स बहुत ठंडे जगह पे और बहुत गर्म जगह पे भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है,
वहाँ भी प्लांट्स होते हैं, और कहीं बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ भी प्लांट्स पाए जाते हैं। मीन्स प्लांट्स हर जगह पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, देयर आर वेरियस प्लांट्स वी सी अराउंड अस। हम लोग अपने चारों तरफ विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को देखते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स। वो सारे प्लांट शेप में, आकार में और आकृति में और रंग में हमेशा एक दूसरे से अलग होते हैं। आप मैंगो का ट्री देखिए, फिर गाभा का देखिएगा, फिर वाटरमेलन, पंपकिन, ये सारे प्लांट्स हैं, क्या सब एक ही जैसे होते हैं? नहीं ना, सब अलग अलग होते हैं ना। सबका शेप, साइज और कलर अलग अलग होता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज दे आर क्लासिफाइड एज ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। प्लांट्स के साइज मतलब आकार के आधार पर, उसके लंबाई के आधार पर प्लांट्स के कौन कौन से भागों में बांटा गया है? ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ट्री, a tree is a woody plant. It is a tall plant that can grow 15 feet or higher. एक ट्री जो होता है, एक ट्री पेड़ होता है, वो वुडी प्लांट होता है। उसमें मतलब बहुत मोटे मोटे लकड़ी जैसे वो होते हैं, वो बहुत मोटे होते हैं, लंबे होते हैं। एक ट्री का जो लंबाई होता है वो लगभग 15 फीट या उससे भी ज़्यादा होता है। मतलब ट्री किसको बोलेंगे, कैसे प्लांट्स को? जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, उनका पेड़ जो होता है सो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। उनकी लंबाई 15 फीट या उससे भी ज़्यादा होती है। ट्रीज यूजुअली हैव ए सिंगल वुडी स्टीम नोन एज ट्रंक। ट्री जो होते हैं उसमें प्रायः एक ही स्टीम होता है, एक ही तना होता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक इज जनरली ब्राउन इन कलर। ट्रंक कैसे होते हैं? वो कलर में भूरे होते हैं, ब्राउन होते हैं। ये आपको देख दिया गया है बनियान ट्री। तो बनियान ट्री में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? ट्रंक कहते हैं। इनका कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। ये सारे को हम क्या बोलते हैं? ट्रंक, जिनका कलर कैसा है? ब्राउन। दे आर मैनी ब्रांचेज। और ट्री में क्या होता है? एक ही ट्रंक होता है, स्टीम, जिसको स्टीम भी बोलते हैं। तना इसमें एक ही होता है और इससे बहुत सारे ब्रांचेज निकले होते। देखिए कितना सारा ब्रांच है, मतलब बहुत सारे शाखाएं इसमें निकले होते हैं। ये सारे ब्रांच ट्रंक से मतलब उनके तने से अटैच होते हैं। बनियान एंड नीम आर टू एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज, दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। बनियान मतलब बरगद का पौधा और नीम का पौधा ट्री का उदाहरण है। आप देखे होंगे नीम का पौधा, नीम का प्लांट्स आप देखे होंगे तो उनमें क्या होता है? एक ही स्टीम, एक ही तना होता है और ऊपर जाके उनसे बहुत सारा ब्रांचेज निकला होता है और वो पौधा बहुत बहुत दिनों तक जीवित रहता है। वो जल्दी नहीं सूखता है, वो बहुत सालों तक रहता है और बहुत घना और बहुत लंबा होता है, मजबूत होता है। जो भी बहुत लंबा मजबूत होता है वैसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं ट्री। जैसे मैंगो का पेड़ आप देखे होंगे, वो क्या होता है? बहुत मोटा होता है, बहुत बिग और थिक होता है और उसमें एक स्टीम होता है और वो स्टीम आगे जाता है, ऊपर जाता है तो उससे बहुत सारा ब्रांचेज निकलते हैं। तो समझ गए ना ट्री कैसे प्लांट को बोलेंगे? सम ट्रीज कैन ग्रो अराउंड 100 मीटर्स इन हाइट। कुछ ट्री तो 100 मीटर्स तक बड़े होते हैं, इतना ज़्यादा बड़े होते हैं, 100 मीटर्स। श्रब्स, श्रब्स आर ऑल्सो वुडी प्लांट्स
बट आर स्मॉलर देन ट्रीज। श्रब जो होते हैं वो भी एक वुडी प्लांट होते हैं, उसकी भी लकड़ी जो होती है वो मजबूत होती है, लेकिन वह ट्री से छोटे होते हैं। जो ट्री से छोटे होंगे उन्हें क्या बोलते हैं? श्रब। दे ऑल्सो हैव स्टीम विद मैनी ब्रांचेज। उनमें भी स्टीम होता है जिससे बहुत सारे ब्रांचेज निकलती है। रोज, हिबिस्कस, कॉटन एंड तुलसी are some examples of shrubs. They live for a few years only. तो shrubs बच्चों कैसे प्लांट्स को हम बोलेंगे? वो भी वुडी होते हैं, उनमें भी स्टीम होती है और उनसे भी बहुत सारे ब्रांचेस निकलती है, लेकिन वो ट्री से छोटे होते हैं। जैसे आप रोज प्लांट्स को देखे होंगे, तो रोज भी क्या होता है? एक प्लांट्स है जिनको हम श्रब बोलते हैं, उनको ट्री नहीं बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे? श्रब्स। बच्चों आप तुलसी के भी प्लांट, तुलसी के भी पौधे को ही देखे होंगे, तो तुलसी का भी पौधा क्या होता है? उनको भी हम श्रब बोलते हैं। कॉटन के, आप रुई का भी पौधा आप देखे होंगे, रुई का आप देखे होंगे पौधा, उनको भी हम लोग बोलेंगे श्रब। तो बच्चों ये बहुत सालों तक आप रोज लगाते होंगे, आप गुलाब का पौधा लगाते हो तो वो बहुत सालों तक नहीं रहता है, वो कुछ सालों तक जीवित रहता है, उनकी जिंदगी कुछ सालों तक होती है। नेक्स्ट है बच्चों हर्ब्स। पहले पढ़े ट्रीज, फिर श्रब्स, अब है हर्ब्स। Herbs are small and seasonal plants. Herbs क्या होता है? वो छोटा होता है और सीजनल प्लांट होते हैं, वो किसी खास मौसम में ही उगते हैं, पूरे सालों भर वो नहीं उगते हैं। They have soft and weak stem. उनका तना मुलायम और पतला होता है। Herbs include mint, coriander, spinach, etc. They live for one season only. वो सिर्फ एक ही सीजन भर जीवित रहते हैं, बस एक, जैसे कि विंटर सीजन, रैनी सीजन, समर सीजन, मानसून होते ना, इसी में से किसी एक सीजन में वो हर्ब्स उगते हैं, और उगने के बाद जब वो सीजन खत्म होता है तो वो प्लांट्स भी खत्म हो जाते हैं, उनका जिंदगी सिर्फ एक ही सीजन तक होता है। जैसे मिंट आप देखे होंगे, यहाँ देखिए ये मिंट का पौधा है जिसको हम लोग पुदीना बोलते हैं, मिंट्स के पौधे को बोलते हैं पुदीना। आप जो हाजमोला खाते हो उस हाजमोले में भी क्या मिला होता है? पुदीना मिला होता है। तो बच्चों हर्ब्स जो प्लांट्स होते हैं उनका यूज हम लोग मेडिसिन बनाने में करते हैं। तो मिंट का यूज हम लोग खाने बनाने में भी उसका यूज करते हैं, मिंट्स के पत्ते का, क्योंकि उससे खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। और इनका यूज हम लोग मेडिसिन मीन्स दवा बनाने में करते हैं। फिर परफ्यूम्स, जो हम लोग अपने ऊपर जो परफ्यूम जो छिड़कते हैं जिसमें अच्छी स्मेल आती है, उनमें इस हर्ब्स वाले प्लांट्स का ही यूज किया जाता है। स्पाइनस मीन्स पालक, पालक तो आप साग खाए होंगे, वो भी कैसा पौधा है? उनको भी हम हर्ब्स बोलते हैं। क्यों उनको हर्ब्स बोलते हैं? क्योंकि वो सीजनल पौधा है, बस एक ही बार वो उगता है और फिर उनका जीवन खत्म हो जाता है। गॉट इट? और एक बात जो है हर्ब्स में, उनका जो स्टेम मीन्स तना होता है वो बहुत मुलायम और पतला होता है। आप कभी साग को, पालक के साग को छू के देखिएगा, वो बहुत पतला और मुलायम होता है। ए बनियान प्लांट्स हैव अ सॉफ्ट स्टेम, हेंस इट इज अ हर्ब्स एंड नॉट अ ट्री। सॉरी, यहाँ पे बनाना है, तो बनाना के प्लांट्स को, केला के पेड़ को आप लोग देखे होंगे, वो क्या है? उनको हम लोग हर्ब बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे? हर्ब। क्यों हर्ब बोलेंगे? बनाना का जो स्टीम होता है, तना होता है, वो मुलायम होता है बच्चों, जब उसको काटते हैं तो बहुत आसानी से कट हो जाता है, कट जाता है, इसलिए उनको हम लोग बोलेंगे हर्ब। वो ट्री नहीं होते, वो लंबे तो होते हैं लेकिन उनका स्टेम मुलायम सॉफ्ट होता है, इसलिए उनको हम लोग हर्ब बोलते हैं।
basil means tulsi is one of the greatest culinary herbs. मीन्स तुलसी का जो पौधा होता है वो बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए महत्वपूर्ण होता है। तुलसी का पौधा हम लोग खाने का जो भी सामान है उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम लोग मेडिसिन भी बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स आर सॉफ्ट एंड थिन प्लांट्स। क्लाइंबर कैसे प्लांट्स को बोलेंगे? जो मुलायम और पतले होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड हैव वीक स्टीम। ये लंबे तो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन इनका स्टीम जो इनका तना होता है वो पतला होता है। क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स और वॉल टू ग्रो वेल। क्लाइंबर्स जो प्लांट्स होते हैं उनको अच्छे से बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी न किसी की सहायता की ज़रूरत होती है। तो उनको हम सहायता के रूप में क्या देते हैं? या तो हम लोग उसके जहाँ पे वो प्लांट्स लगे होते हैं वहाँ पे हम लोग स्टिक मीन्स लकड़ी को गाड़ देते हैं ताकि ये उसके सहारे ऊपर की ओर बढ़े, नहीं तो ये दीवार के सहारे ऊपर की ओर बढ़ते होंगे। तो आप अवश्य ही ऐसे प्लांट्स को देखे होंगे जिनको जो लकड़ी के सहारे ऊपर बढ़ते हैं या फिर जो दीवार के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स आर मनी प्लांट्स। मनी प्लांट्स इसका क्या है? एक एग्जाम्पल है। एंड ग्रेपे वाइन। मनी प्लांट्स एंड ग्रेपे वाइन का जो पौधा होता है उनको क्या होता है? एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो सपोर्ट के साथ ही ऊपर बढ़ते हैं। तो जो भी चढ़ने वाला जो पौधा होता है जो ऊपर की ओर चढ़ता है किसी की सपोर्ट से, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों क्रीपर्स। क्रीपर्स हैव वीक स्टीम। क्रीपर का भी स्टीम पतला होता है। दे डू नॉट क्लाइंब। वो चढ़ते नहीं है। क्रीपर्स वैसे प्लांट्स को बोलते हैं जो ऊपर की ओर चढ़ते नहीं है। अनलाइक क्लाइंबर्स, वो क्लाइंबर्स के जैसे ऊपर नहीं चढ़ते हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। वो जमीन के सहारे क्या होते हैं? पूरे में फैलते हैं। वो लतरने वाला पौधा होता है, जमीन के सहारे ही पूरा में क्या होता है? फैल जाता है। दीज इंक्लूड पम्पकिन, वाटरमेलन एंड बॉटल गॉड। आप लोग पम्पकिन कहने का मतलब कद्दू का जो प्लांट्स देखे होंगे वो क्या होता है? जमीन पे फलता है। वाटरमेलन तरबूज भी जो है सो वो जमीन पे ही फलता, वो ऊपर नहीं चढ़ता, वो क्या होता है? जमीन के एलोंग, जमीन पे ही क्या होता है? फलता है। जो भी पौधा जो जमीन के एलोंग, जो जमीन पे फलता है, वे सारे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रीपर्स। जो किसी चीज़ के सहारे ऊपर की ओर चढ़ते हैं उन्हें बोलते हैं क्लाइंबर्स। फिर हर्ब्स क्या बोलेंगे? जो सीजनली होता है और उनका स्टीम सॉफ्ट होता है और वीक होता है, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं हर्ब्स। और श्रब क्या होगा बच्चों? जो प्लांट से छोटे होते हैं और वो मजबूत होते हैं और उनकी ज़िंदगी कुछ सालों तक होती है, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं श्रब। और जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बहुत मोटे होते हैं और बड़े होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रीज। तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।